नफरत और जलन की आग दो धारी तलवार है। ये जिस पर चलती है वो तो कटता ही कटता है, लेकिन जो चलाता है वो भी पक्का कट जाता है। इसका इलाज यही है कि जो लोग इस तरह के हानिकारक स्वभाव के होते हैं उनसे बहुत दूर ही रहा जाए, क्योंकि अगर उन्हें नुकसान पहुंचाने का मौका मिल जाए तो यकीन मानिए वो बर्बाद करने और मारने की अपनी बुरी कोशिश को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ जहरीला कर्म करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे बड़े राज की बात ये है कि इस तरह का गंदा कचरा हमेशा घर में से ही निकलता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है वो मुंबई से टीना ने मेरे साथ शेयर किया। उसने मुझे बताया कि उसके एक दूर के अंकल आंटी हैं, उनकी फैमिली में ना उनके 3 बच्चे भी हैं। उनकी बड़ी बेटी का नाम अंजलि है जिसकी उम्र 50 साल की है इस टाइम पर। उनकी दूसरे नंबर पर एक बेटी है, उसका नाम मौसम है। मौसम जो है 47 साल की इस टाइम पर है। उनके बेटे का नाम अजय है जो कि 45 साल का है। दोस्तों, उनके घर पर एक आंटी भी रहती है जिसको ये लोग गंगूताई बोलते हैं। गंगूताई उनके घर पर कई सालों से काम करती आ रही है। ये जो मौसम है ना, मौसम जो है देखने में ज़्यादा खूबसूरत नहीं है, इसका कलर भी काला है और ये पढ़ाई लिखाई में भी अच्छी नहीं है। इसको सिर्फ डांस करने का शौक है, ये हर वक्त डांस में ही अपना इंटरेस्ट लेती है, डांस करती रहती है। अब जो अंजलि और अजय है ना, वो देखने में बहुत खूबसूरत हैं, गोरे हैं, पढ़ाई लिखाई में भी बहुत इंटेलिजेंट हैं। माँ बाप भी इनको बहुत प्यार करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं और जो भी आसपास के लोग हैं और इनके रिश्तेदार हैं ना, वो अंजलि और अजय को बहुत प्यार करते हैं। सब लोग इनकी तारीफ करते रहते हैं। मौसम को ना इस बात की बहुत चिढ़ है कि सब लोग इनको प्यार करते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। ये लोग गोरे हैं, मैं काली हूँ, मेरी हाइट भी कम है, ये लोग लंबे हैं। तो मौसम क्या करती है ना, अंदर ही अंदर इन लोगों से बहुत चिढ़ती रहती है। उसके अंदर इन लोगों अपने भाई बहनों के लिए ना बहुत जलन पैदा हो जाती है। मौसम क्या करती है, जब ये लोग सब लोग खाना खाने के लिए बैठे होते हैं ना, तो मौसम जो खाना खाती है ना, अपने मुंह में रोटी लेती है, उसको अच्छे से चबाती है, बाद में अपने मुंह में पानी भरती है और अपने भाई अजय की थाली में ना ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसको उल्टी हो गई है। पूरा खाना उसके थाली में डाल देती है, बोलती उल्टी हो गई है, ऐसे वो उल्टी करने की एक्टिंग करती है। सबको पता होता है कि ये जानबूझकर करती है। उसकी मम्मी ने उसको बहुत बार डांटा भी है, लेकिन वो बोलती मैं क्या करूँ, मेरे को उल्टी हुई तो मैं उल्टी करूँ ना। तो उसकी मम्मी बोलती है उल्टी होती है तो बाथरूम में जाके करना, इधर क्यों करती है। बोले क्या कर सकती हूँ, मेरे कंट्रोल में नहीं है। अपनी मम्मी को ना ऐसे वो जवाब देती है। अब उसकी बहन, अगर बड़ी बहन अंजलि जो कभी कभी खाना बनाती है ना, खाना अच्छा बन जाए तो मौसम क्या करती है, खाने में जाकर ना नमक मिर्ची ज़्यादा डाल देगी, अक्खा पूरा डब्बा नमक का डाल देगी ताकि लोग उसकी तारीफ ना करें। ऐसा वो उससे जलन निकालती है। अगर अंजलि को कोई अच्छा कपड़ा कभी मिल भी जाए ना, तो मौसम क्या करती है, उसके कपड़े काट देती है, कैंची लेती है, सीधा काट देती है और बाद में बोलती है मेरे को क्या पता, मैंने थोड़ा काटा है, आपने मुझे देखा क्या। ऐसा करते हुए ना अपने भाई बहनों से बहुत चिढ़ रखती है। नफरत उसके अंदर कूट कूट के भरी रहती है, क्योंकि उसके भाई बहन आगे पढ़ते हैं, होशियार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। वो बहुत चिढ़ती रहती है। मौसम पढ़ाई भी छोड़ देती है, बस घर में डांस ही करती रहती है, उसका घर के कामों में भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता। अब मौसम जैसे ही 18 साल की होती है ना, वो एक लड़के के साथ एक दिन भाग जाती है। कहाँ जाती है कुछ नहीं पता है, माँ बाप को कोई खबर ही नहीं मिलती है। 3 साल क्या करती है क्या नहीं करती है कोई उसकी खबर नहीं है। एक दिन अचानक से ना मौसम आती है अपने घर पर। वो आती है तो उसके ना बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते हैं, अच्छे अच्छे गहने पहने होते हैं। वो एक बहुत बड़ी गाड़ी में से उतरती है तो मौसम की मम्मी पूछती है बेटा तू किसके साथ भागी थी, तेरा पति क्या काम करता है, हाँ तेरे पास तो अच्छा धन है, दौलत है, खूब अच्छी लग रही है, तू अच्छे का तेरी ज्वेलरी पहनी हुई है। तो वो हंस के बोलती मम्मी मुझे तो मेरे पति को छोड़े बहुत टाइम हो गया है, मैंने तो 2 महीने के अंदर ही अपने पति को छोड़ दिया था। तो उसकी मम्मी बोलती फिर तू कहाँ रहती थी, क्या करती थी। बोले क्या करना है, अपना तो टोपी घुमाने का काम है, बकरे फंसाती हूँ मैं क्या करती हूँ, कोलकाता जाती हूँ, वहाँ ना शमशान में पूरे अपने कपड़े निकाल देती हूँ। एक वहाँ पर बाबा है, बहुत चमत्कारी बाबा है, वो ना कुछ पूजा पाठ करके ना मेरे को शमशान की राख देता है और मैं जिस बंदे को पटाना चाहती हूँ ना, मैं उसको फ़ोटो दिखाती हूँ और उसकी फ़ोटो पर ना शमशान की राख को मलती हूँ। उसका जो बंदा होता है ना, उसके ऊपर अपना मैं वशीकरण करती हूँ। वो जब मेरे वश में आ जाता है ना, तो वो मेरे ऊपर पानी की तरह ना धन दौलत लौटाता है। तो उसकी मम्मी सुनकर ना, उसकी मम्मी को
मौसम की मम्मी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है। मौसम की मम्मी बोलती है ये शरीफों का घर है, यहाँ पर ना ये सब बदतमीजियाँ नहीं चलेंगी, तू मेरे घर से अभी का अभी निकल। तो मौसम बोलती है क्या बोल रहे हो? बोले हाँ मैंने बोला ना निकल बाहर, मैं तुझे निकालूं अपना तेरा हाथ पकड़ कर। तो मौसम बोलती है पक्का निकलूं? तो उसकी मम्मी बोलती है हाँ पक्का निकल जा मेरे घर से बाहर। अब मौसम ना गुस्से में जाती है, अपनी मम्मी को जाते जाते चिढ़ के एक लुक, भयानक लुक देती है और बोलती है ठीक है जा रही हूँ मैं। ऐसा करके निकल जाती है। अब ना अभी 5-6 दिन ही होते हैं कि एक दिन ना मौसम की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उसको ना दिल का दौरा पड़ जाता है, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और फटाफट घर के जितने भी लोग होते हैं ना वो अपनी मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वो मौसम को भी बताते हैं कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर बोलता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो तू ऐसा कर आ जा। तो मौसम अपने भाई को बोलती है मेरे को तो बहुत काम है, अभी तो मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे को जैसा टाइम मिलेगा ना मैं आ जाऊँगी। अब रात को उसकी मम्मी की डेथ हो गई है, मौसम की मम्मी की। तो भाई कॉल लगा रहा है तो मौसम का फ़ोन बंद आता है। वो क्या करता है, बहुत कोशिश करता है, पूरी रात से उसको कॉल करने की ट्राई करता है कि मम्मी की डेथ हो गई, आजा आजा। उसका तो फ़ोन ही बंद है। फिर फाइनली क्या होता है, सुबह 9 बजे तक उसका भाई जो होता है ना मौसम को कॉल करता है, मौसम का फ़ोन ऑन ही नहीं होता। तो फाइनली अजय क्या करता है, मौसम के एक दोस्त का नंबर ना अजय के पास था, तो वो मौसम के दोस्त को कॉल करके बोलता है कि प्लीज़ आप मौसम को मैं ये मैसेज दे दो कि तुम्हारी मम्मी की डेथ हो गई है, रात को ही डेथ हुई है, तुम आ जाओ। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है। अब उसका दोस्त मौसम के घर पर जाता है और मौसम को बताता है। मौसम आती है, कट टू कट टाइम पर आती है जब उसकी मम्मी को कब्रिस्तान में लेकर जाना रहता है। एक कट टू कट टाइम में आती है, थोड़ा बहुत बस लोगों के सामने रोती है। उसके बाद जैसे उसकी मम्मी कब्र में दफनाई जाती है ना, तो सामने ही एक बहुत बड़ा मॉल होता है, वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ जाती है और बर्गर खाती है। तो परिवार वालों को जब ये बात पता चलती है ना, तो परिवार वाले बहुत गुस्सा होते हैं, फ़ोन पे बोलते हैं कि तेरे को शर्म नहीं है, तेरी माँ मर गई है और तू वहाँ पर बर्गर खा रही है। तो बोले भूख लगी थी क्या करूँ, हाँ मैं भी माँ के साथ मर जाऊँ। अपनी बड़ी बहन को वो ऐसा रिप्लाई करती है, मतलब अंजलि को ऐसा रिप्लाई करती है। अंजलि गुस्से में आकर ना अभी फ़ोन काट देती है। अब अंजलि की मम्मी को मरे हुए 6 महीने हो जाते हैं, तो अंजलि ना एक लड़के को बहुत प्यार करती है। वो लड़का जो होता है बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसका नाम रमेश होता है। अंजलि रमेश से शादी करती है। शादी का जो दिन होता है ना, तो वो मौसम को भी शादी में इन्वाइट करती है। अब क्या होता है, मौसम शादी में आती है ना, जैसे ही वो अपने जीजा को अकेला देखती है ना कि मेरे जीजा के पास अभी कोई खड़ा नहीं है या मेरी दीदी नहीं है, तो अपने जीजा के पास आती है, बोलती है किससे शादी की, रात को सिग्नल पर खड़ी रहती है 25 रुपए के लिए। बोलती है किससे शादी की, रात को सिग्नल पर खड़ी रहती है 25 रुपए के लिए। तो उसका जीजा बोलता है ये क्या बकवास मार रही है? बोले बकवास नहीं है, हकीकत है। हंस के ना या वहाँ से चली जाती है। अब जो रमेश होता है वो अंजलि को बोलता है कि तेरी मौसम जो बहन है ना, उसने मुझे ऐसा बोला। तो अंजलि बोलती है वो तो पागल है, कुछ भी बोलती रहती है, आपको मेरे बारे में नहीं पता क्या? तो बोलता है मुझे तो तेरे बारे में पता है, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा कि तुम्हारी सगी बहन तुम्हारे लिए ऐसी बात करती है। तो अंजलि बोलती है वो तो बचपन से ही हमारे दोनों के साथ ना, भाई बहनों के साथ बहुत नफरत करती है, इसलिए उसने ऐसा बोला होगा। तो बोले ठीक है। अब शादी को ना 20 दिन होते हैं, तो एक दिन मौसम अंजलि के घर पर आती है। अब जो अंजलि होती है ना, वो अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करती है। वो क्या करती है, अजय को अपने ही घर में रखती है। इन लोगों का ना लोखंडवाला में बहुत बड़ा घर था, 3 BHK का इनका रूम था, काम वाली भी थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी, पति का अच्छा बिजनेस था। तो अंजलि क्या करती है, अपने पति के साथ ही अजय को काम पर लगा देती है कि बिजनेस में मेरे पति के साथ मेरा भाई मदद करेगा। तीनों बहुत खुश होते हैं। अब एक दिन मौसम घर पर आती है। मौसम जिस दिन घर पर आती है ना, तो उस टाइम पर सिर्फ अंजलि और गंगूताई ही घर पर थे। मौसम आती है, मौसम एक बहुत बड़ा पेड़ों का डब्बा लेकर आती है, बहुत खुश होती है, बोली तुम्हारी शादी हुई ना, मैं पहली बार तुम्हारे घर पर आई हूँ, ये लो पेड़ा खाओ। तो अंजलि बोलती है कि नहीं मेरे को अब नहीं खाना। बोले खाना, बोले नहीं अभी नहीं खाना है। तो बोले ठीक है। बोले मैं क्या तुम्हारा वॉशरूम यूज़ कर सकती हूँ? वो कौन सा मालूम है, पता वॉशरूम यूज़ करती है जो उनका बेडरूम के साथ अटैच रहता है ना बाथरूम, वो बाथरूम यूज़ करती है। वो उस बाथरूम में जाती है। इतने में क्या होता है, रमेश और अजय घर पर आते हैं खाना खाने के लिए। ऐसे में वो क्या करती है, मौसम सबके साथ खाना खाती है, सबको अपने हाथ से पेड़े खिलाती है। पेड़े खिलाने के बाद बोलती है ठीक है अब मैं यहाँ से जाती हूँ, काफ़ी लेट हो गया है। तो सब लोग बोलते हैं ठीक है। अब उसी रात क्या होता है, अंजलि का जो पति होता है ना, उसको रात को टॉयलेट लगती है, वो टॉयलेट के लिए उठता है। जैसे ही वो उठता है ना, उसको ऐसा फील होता है कि हॉल में कोई भाग रहा है। वो फटाफट क्या करता है, अभी दरवाज़ा खोलता है और देखता है कि हॉल में कौन है, कहीं चोर वगैरह तो नहीं आ गया है। जैसे वो देखता है ना कि हॉल में कौन है, तो उसको ना एक परछाई
बड़े से आदमी की एक परछाई नजर आती है जो कि फट से उसको देखकर सोफे के पीछे छुप गई है। तो अभी क्या करता है रमेश, फटाफट सोफे के पास आता है और देखता है। जैसे वो सोफे पे पास आता है ना, तो वो परछाई अभी रमेश के फेस के ऊपर आके करती है, ऐसा आके करती है। तो रमेश बहुत डर जाता है, वो एकदम चीखता है। उसकी आवाज़ सुन के ना अजय और अंजलि फटाफट उसके पास आते हैं। जैसे उसके पास आते हैं तो देखते हैं कि रमेश की आंखें ना एकदम लाल हो गई हैं, पूरी लाल हो गई हैं। उसका चेहरा अजीब सा बदल रहा है, खूंखार हो रहा है, और उसकी जो आवाज़ है ना, ऐसा लग रहा है जैसे रमेश की आवाज़ नहीं किसी और की आवाज़ है। वो क्या करता है, अंजलि को बालों से पकड़ता है, जोर से उसके बाल निचोड़ता है और थप्पड़ मारने स्टार्ट करता है और बोलता है, तेरा अच्छा नहीं हो सकता, तेरा अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा बोलता है। तो अजय क्या करता है, फटाफट अपने जीजा को पकड़ता है। उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि अंजलि और अजय को दोनों को बहुत मुश्किल पड़ता है रमेश को संभालने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, फटाफट अजय को एक रस्सी से बांध देते हैं और डॉक्टर को कॉल करते हैं। डॉक्टर आता है, रात का टाइम होता है, और डॉक्टर को वो पूरा किस्सा बताते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया है, देखो इसकी अजीब सी आंखें हो गई थी और ये बहुत गुस्से में, पता नहीं इसके दिमाग पर क्या किस चीज़ का असर हुआ है, ये वे अंजलि को मरना स्टार्ट कर देता है। तो डॉक्टर क्या करता है, रमेश को नींद का इंजेक्शन दे देता है। अब अगले दिन ही क्या होता है, रमेश को ना बहुत बुखार आ जाता है, उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, तो वो घर पर ही रुका हुआ है। अभी जो अजय है वो ऑफिस में जाता है। जैसे वो ऑफिस में जाता है ना, थोड़े टाइम के लिए बाहर निकलता है, रोड पर आता है ना, तो एक गाड़ी इतनी फास्ट आती है कि वो अजय के पैर के ऊपर चढ़ जाती है। अजय का पैर का ना हालत बहुत खराब हो जाती है, उसको प्लास्टर चढ़ाया जाता है, वो चल भी नहीं पाता है। अभी उनके घर पर ना अजीब अजीब सी हरकतें होने लग जाती हैं, कभी बर्तन गिरते हैं, कभी खुद ही दरवाजे खुलने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा फील होता है कि उनके घर में से ना उनके बाजू में से कोई गया है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बेड के पास खड़ा है। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। ये घटना कई दिन तक चलती रहती है। अब एकदम से ना अंजलि के पति का बिजनेस इतना डाउन हो जाता है कि उनको घर बेचने तक की नौबत आ जाती है, क्योंकि लोगों का कर्जा उनके सर पर चढ़ जाता है। तो ये लोग घर बेच देते हैं। फाइनली ये क्या करते हैं, एक झोपड़पट्टी में रहते हैं। जिस दिन ये ना झोपड़पट्टी के लिए जाने के लिए शिफ्ट होते हैं ना, तो अभी गंगू ताई क्या है, जो भी सामान वगैरह सब समेटती होती है। गंगू ताई जैसे सामान समेटती है ना, तो बाथरूम के मिरर के पीछे वो देखती है कि एक लाल कपड़े में ना खिल्लियां हैं, बहुत सारी खिल्लियां हैं, और उसमें ना राख भी भरी हुई है। ये सब ना गंगू ताई जैसे ही देखती है, वो सब खिल्लियां, राख, लाल कपड़ा वो ना अंजलि के पास लेकर आती है। और गंगू ताई अंजलि को बोलती है, ये पक्का मौसम का काम है, क्योंकि मैंने एक बार सुना था कि ये मौसम है ना, कलकत्ता में जाती है शमशान में, वहाँ पर एक साधु के साथ वहाँ पर ना एक वशीकरण जैसा कुछ करती है और वहाँ की राख और खिल्लियां लेकर आती है। ये उसने ना तुम्हारी मम्मी को भी बताया था। मुझे तो लगता है तुम्हारी मम्मी की मौत भी उसी ने कोई जादू टूना करवा के करवा दी है, कोई ना कोई उनके ऊपर भी ये जादू टूना किया गया था, इसीलिए तो अच्छे खासे तुम्हारे मम्मी चलते फिरते मर गए हैं। तो अंजलि बोलती है कि मेरे घर से राख मेरी बहन ऐसा करेगी, मेरे को बर्बाद। बोले क्यों नहीं कर सकती है, बचपन से तो मैं तुम लोगों को देखते आई हूँ, मौसम तुम लोगों से दोनों के साथ कितनी जलन रखती है। बोले हाँ ये तो रखती है। अब तीनों के दिल दिमाग में ना ये बात छा जाती है, मतलब अंजलि, अजय और रमेश के दिल दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि हो ना हो ये मौसम का ही काम होगा। वो लोग क्या करते हैं, एक झोपड़पट्टी में शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन ना अंजलि के फ़ोन पर मौसम का फ़ोन आता है, तो गंगू ताई बोलती है इसका फ़ोन नहीं उठाना। बोले ये ना खबर लेना चाहती है कि तुम लोगों की हालत क्या है, किस हाल में रह रहे हो, इसका फ़ोन नहीं उठाना, तुम्हारे ऊपर फिर से कुछ ना कुछ जादू टूना करेगी। तो अंजलि फ़ोन नहीं उठाती है। फिर उसके पति के फ़ोन पर मौसम का फ़ोन आता है, फिर भाई के फ़ोन पर मौसम का फ़ोन आता है। ये तो इन्हें फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि मौसम हमारा अच्छा नहीं चाहती है, हमें बर्बाद ही करना चाहती है। अब क्या होता है, गंगू ताई के फ़ोन पर मौसम का फ़ोन आता है, तो गंगू ताई फ़ोन उठाती है। तो मौसम बोलती है किधर है मेरे भाई बहन, सुना है आजकल गटर पर रह रहे हैं। तो गंगू ताई बोलती है मुझे नहीं पता है, मैं यहाँ पर किसी की पंचायत करने नहीं बैठी हूँ कि कौन क्या करता है कौन नहीं क्या करता है। बोले वो लोग मेरा फ़ोन नहीं उठाते। तो बोले मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने क्या ठेका लिया है कि लोगों के घर पर नज़र रखूँ, मुझे क्या कोई काम धंधा नहीं है, मेरे को बहुत काम रहता है, मेरे को यहाँ पर फ़ोन नहीं करने का है। और ये बोलकर ना गंगू ताई फ़ोन काट देती है। जैसे फ़ोन काट देती है तो गंगू ताई ना अंजलि को बोलती है देखो तुम्हारा ना कितना उसने नुकसान किया है, अब मैं जैसा बोलती हूँ ना तुम वैसा ही करना। मेरे पास ना एक प्रार्थना किया हुआ तेल है, वो तेल ऐसा करो तुम तुम्हारे घर पर लगाना और खुद के ऊपर भी लगाना, तुम लोगों का सब अच्छा हो जाएगा। तो अंजलि बोलती है ठीक है। अंजलि क्या करती है, अपने ऊपर तेल लगाती है, अपने भाई पर लगाती है, अपने पति पर लगाती है और अपने पूरे घर पर वो तेल लगाती है प्रार्थना किया हुआ।
तो उस दिन के बाद ना उनके घर में जो भी भूतिया हरकतें होती थी, जो भी कोई आता जाता उनको नज़र आता था, कंटिन्यू उनको फील होता है कि यहाँ पर कोई है, वो सब भूतिया हरकतें होना बंद हो जाती हैं। धीरे धीरे उनका काम भी बहुत अच्छा हो जाता है। काम अच्छा हो जाता है तो ये लोग अच्छी जगह अपना घर भी एक नया ले लेते हैं। उसके बाद मौसम का फ़ोन आता है और अंजलि के फ़ोन पर, तो अंजलि ना बहुत गुस्से में बोलती है, हेलो, हाँ क्या है? तो बोले कैसे बात कर रही है मौसम, ऐसा बोलती है। बोले क्या है? तो बोले मैं तो तुम लोगों से मिलना चाहती थी, इतने टाइम से मिले नहीं हो। तो अंजलि बोलती है मुझे नहीं मिलना है तुमसे, नेक्स्ट टाइम मुझे फ़ोन नहीं करना, खबरदार अगर मेरे घर पर आई तो। ये बोलकर ना अंजलि फ़ोन काट देती है। उसके बाद अंजलि का भाई, अंजलि का पति कभी उसका फ़ोन नहीं उठाते हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ये इस चीज़ की जानकारी बिल्कुल भी वो मौसम को नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहुत मुश्किलों से फिर से सेट हुए थे। वो नहीं चाहते हैं कि मौसम फिर से हमारे ऊपर कोई जादू टूना करे, तो उन्होंने फाइनली हमेशा के लिए ना मौसम से कट ऑफ कर दिया। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि अंजलि और उसके पति और उसके भाई ने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि ऐसे फालतू लोगों से दूरी बनाकर ही रखना अच्छा है। क्या होगा, ऐसे लोगों से दूर हम लोग अपने टच में रहेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। तो ऐसे लोगों को ना दूर से ही सलाम कर देना चाहिए, भाई हमारा छुटकारा दो, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।